ओम शांति। एक छोटा सा परिचय था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जो कि बहुत 100 में से 10-15% हमने इसको कवर किया, क्योंकि पूरे परिसर का अगर वीडियोस हम बनाते हैं तो कई घंटों का वीडियोस बनता है। तो हम एक बहुत बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांच में, एक मिनी ब्रांच में आज हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे जो शिक्षाएं दी जाती हैं, सबसे पहले हमें ईश्वरीय शिक्षाओं में सबसे पहले क्या जानना है, अपने स्वयं के बारे में। हम कल से जहाँ से हमारा विषय हमने वाइंड अप किया था, वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम कल स्वयं की पहचान, हम कौन हैं ना, हमने इससे पहले हम क्या कह रहे थे कि हम पिता परमात्मा को ढूंढ रहे थे। उसका रीज़न्स हमने जाना कि हम परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हैं, परमात्मा हमें क्यों चाहिए। तो हमने क्या समझा कि परमात्मा तक पहुंचने से पहले हमें स्वयं तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और कल हमने जाना कि ये जो हमारा शरीर है, इसे क्या कहते हैं, ये मेरा शरीर है। इस शरीर के अंदर रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक सच्चा हीरा हूँ, एक डायमंड हूँ, एक ज्योति हूँ, एक नूर हूँ, है ना। तो हम क्या देख रहे थे कि जैसे कार है, कार में ड्राइवर के बैठने की एक स्पेशल जगह है ना। उसी तरह से इस शरीर में मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा कहाँ विराजमान होती हूँ। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मैं आत्मा जो इस शरीर में विद्यमान हूँ, इस शरीर को कैसे कंट्रोल करती हूँ। हमारे पास कंप्यूटर है, अभी मैं कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ, मुझे इसको ऑपरेट करना है तो उसके फ्रंट में ही बैठना पड़ेगा। कंप्यूटर यहाँ पे है और मैं दूसरे कमरे में हूँ, क्या मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूँ? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के आगे ही बैठना है। तो हमारी बॉडी का जो कंप्यूटर है, कौन से हिस्से को हम समझेंगे कि वो कंप्यूटर का काम करते हैं? ये जो शरीर का कौन सा हिस्सा है जो कंप्यूटर का काम करता है? हमारा दिमाग, है ना। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा दिमाग है ना। कभी हम देखते हैं कि शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए, अगर पेट के नीचे वाले हिस्से में चोट लग जाती है या फिर नीचे का हिस्सा हमारा रहता भी नहीं है, तो भी हम रहते हैं, ये शरीर तो भी काम करता है। दोनों ही अगर टांगे बाई चांस हमारी चल जाती हैं तो भी हम काम करते हैं, वर्किंग में रहते हैं और शरीर जिंदा रहता है। इसके ऊपर के भी बहुत सारे अंग हैं गले के नीचे नीचे, जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। सही है, रिप्लेस कर देते हैं डॉक्टर सर्जिकली। हाँ, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आई है तो नया अंग डाल देंगे, पुराने वाले को हटा देंगे। यस, ठीक है। लेकिन ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये हिस्सा इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या रिप्लेस किया जा सकता है? ब्रेन की कोई भी चीज़ हम रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, बॉडी का कंट्रोल रूम है। हाँ, ये शरीर का पूरा कारोबार, जो मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, वो दिमाग कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से दिमाग क्या है, स्क्रीन है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो जो ऑपरेटर है, मैं आत्मा, चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं इस पूरे सिस्टम में, इस स्क्रीन के सामने या ब्रेन के सामने, ये भ्रिकुटी है ना हमारी, या भ्रिकुटी में निवास करती हूँ। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पुजारी हमें तिलक लगाते हैं। तिलक कहाँ लगाते हैं, है ना। इतना बड़ा फेस है, कहीं पे भी तो लगा सकते हैं, लेकिन कभी गलती से भी इधर उधर लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे। क्यों यहाँ पे लगाते हैं? वो तिलक मुझ आत्मा का प्रतीक, मेरा स्वरूप बताता है कि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में कैसी हूँ। हाँ, तिलक का स्वरूप कैसा होता है? तिलक का स्वरूप कैसा होता है? एक बिंदु। और तिलक जो पुजारी लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? किसका तिलक लगाते हैं? चंदन, प्योर चंदन, है ना। बहुत सारे मंदिरों में आज भी प्योर चंदन का उपयोग होता है।
और चंदन का कलर कैसा होता है? कैसा होता है कलर चंदन का? है ना, गोल्डन सुनहरी कलर होता है ना। और जैसे ही हम लगाते हैं कैसा अनुभव करते हैं? अगर ओरिजिनल है लगाया, कैसा अनुभव करते हैं? शीतलता, ठंडक अनुभव करते हैं। ओरिजिनल चंदन का हमने महसूस किया है कभी? हाँ, शीतलता प्रदान करते हैं और साथ ही खुशबू होती है उसमें। चंदन का तिलक हमारा परिचय दे देता है। जैसे ही पुजारी ने चंदन का तिलक लगाया, उसने हमें याद कराया कि आप भी ऐसे ही हो, आप भी इस बिंदी की तरह ज्योति बिंदु स्वरूप हो, एक लाइट हो, हाँ, एक डायमंड हो, गोल्डन सुनहरी कलर की ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। और आप आत्मा जब गुणों से भरपूर होते हो, वर्चुस, जब हम गुणों से भरपूर होते हैं तो हमारे अंदर से भी गुणों की खुशबू वातावरण में फैलती है। जो गुणवान व्यक्ति है उसकी ओर सब और आकर्षित होते हैं कि नहीं? हाँ, गुणवान व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है ना दुनिया। तो जब हम आत्माएं भी दैवी गुणों से भरपूर होती हैं, ईश्वरीय गुणों से भरपूर होती हैं, तो हमारी ओर भी सब और आकर्षित होते हैं। और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में अति शांत हूँ, अति शीतल हूँ। हम शांति ढूंढ रहे हैं ना बाहर, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मन को शांति के लिए हम कितना कुछ कर्म कांड करते हैं, है ना। शांति ढूंढने के लिए जाते हैं ना, सारे भक्ति भी हम कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हाँ, कहाँ कहाँ हम जाते हैं शांति ढूंढने के लिए। लेकिन पिता परमात्मा ने जब हमें हमारी पहचान बताई तो उस दौरान क्या कहा कि आप आत्मा ही शांत स्वरूप हो। पिता परमात्मा कौन है? शांति के सागर हैं। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। मुझे शांति कहीं बाहर से ढूंढने के लिए नहीं जाना, शांति ढूंढने के लिए मुझे बाहर नहीं जाना। मैं अपने स्वरूप में ही, ओरिजिनल स्वरूप में ही शांत हूँ। जैसे पानी का गुण धर्म क्या होता है? शीतलता। पानी ठंडा होता है ना, हम उसे कितना भी डिग्री में गर्म कर लें, कितनी भी देर गर्म करते रहें, कुछ समय के बाद क्या होना उसने? हाँ, शीतल ही होना है। उसी तरह से कोई आत्मा कितनी ही अशांत हो जाए, कितना ही क्रोध कर ले, अंत में उसको शांत ही होना है। तो मुझे आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो चंदन का तिलक हमें बताता है कि मैं आत्मा कैसी हूँ, राइट। साथ ही साथ हम कार का एग्जाम्पल, बस का एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे थे क्यों आत्मा को यहीं पे बैठना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल रूम है और जो ब्रेन है ये इसकी स्क्रीन है, ये कंप्यूटर है। तो इस स्क्रीन के सामने बैठ करके ही मैं आत्मा पूरे के पूरे शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हूँ। अगर मैं आत्मा यहाँ पे ना बैठ करके शरीर के किसी और हिस्से में बैठ जाऊँ तो हो सकता है कि शरीर तो भी चले, एक्टिविटी करे, लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे बस का ड्राइवर अगर पीछे बैठ जाए, कहीं बीच में बैठ जाए, वहीं हम उसको स्टीयरिंग पकड़ा दें तो बस चल तो पड़ेगी लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। तो मैं आत्मा इस शरीर में कहाँ विद्यमान रहती हूँ, हमने पक्का करना है। कहाँ विद्यमान रहती हूँ? यहाँ भ्रिकुटी में, मस्तक के मध्य। यहाँ पे मस्तक के मध्य भ्रिकुटी के सामने पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एक थोड़ा सा विज्ञान के विषय में आपको बताऊं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? वो पूरे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जो हार्मोन पूरे शरीर को कंट्रोल करते हो, इस पूरी की पूरी बस को कंट्रोल करते हो, तो चलाने वाले को कहाँ बैठना है? उसके सामने ही बैठना है। क्लियर? बहनें बिंदी क्यों लगाती हैं? यहाँ पे लगाती हैं ना बिंदी, और भी तो जगह लगा सकते हैं, लेकिन यहीं पे क्यों लगाती हैं? ये बिंदी भी आत्मा के स्वरूप का और बैठने का स्थान बताती है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? उसके बाद मुझ आत्मा की 3 मुख्य फैकल्टीज हैं, 3 मेन पावर्स हैं, जिन पावर्स के माध्यम से मैं आत्मा सारी एक्टिविटी करती हूँ, सारे कर्म करती हूँ ना। मेरी सबसे पहली पावर है मन, माइंड, मेरा मन। हाँ, मन का काम क्या होता है? मन क्या करता है?
क्या करता है मन? मन के माध्यम से हम क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं, मन मेरी शक्ति है, बुद्धि मेरी शक्ति है, संस्कार मेरी शक्ति है। मुझ आत्मा की 3 मुख्य पावर्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये मेरी 3 पावर्स हैं, जिन पावर्स के द्वारा मैं पूरी एक्टिविटी करती हूँ, है ना। तो पहली पावर है मेरी मन, मेरा माइंड। हाँ, मन का क्या करता? मैं आत्मा मन के द्वारा क्या करती हूँ? संकल्प करते हैं, सोचने का काम। मन का काम है सोचना, है ना। मन का काम सोचना है, और बुद्धि का काम है जो मैंने सोचा उसको करना है या नहीं करना, उसका निर्णय लेना। जज है, जजमेंट पावर है बुद्धि, ठीक है। थॉट पावर है मन के पास, जजमेंट पावर है बुद्धि के पास। और जब बुद्धि कोई फैसला दे देती है तो उस कर्म को हम कर देते हैं। जब कोई सा भी कर्म हम बार बार करते हैं, कुछ दिन तक लगातार करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है ना। कोई सा भी नया कर्म आप ले लीजिए, मेरे मन ने विचार किया, मेरी बुद्धि ने डिसाइड किया, डन कर दो, और उस कर्म को हमने बार बार किया, कुछ समय के बाद वो हमारी आदत बन जाती है। और उस आदत को हम अगेन एंड अगेन रिपीट करें, बार बार हम उसको रिपीट करें, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार माना मजबूत आदत, एक ऐसी आदत कि वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब हम उसको छोड़ना भी चाहें तो मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ना, है ना। ऐसी आदतें जानते हैं ना हम, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं हमारे अंदर कि जिनको आज जब हमने उनको धारण किया था तो हमने हंसी खुशी में ही उनको धारण कर लिया, और उन्होंने आगे चल कर के कुछ आदतें ऐसी थी, कुछ संस्कार ऐसे थे जिन्होंने हमें सुख देना शुरू किया। मुझे भी अच्छे लगे, औरों को भी अच्छे लगे, और उससे समाज की सेवा हुई। लेकिन भूल के कारण, कुछ भूलों के कारण, कुछ संस्कार, कुछ आदतें मैंने अपने अंदर ऐसी धारण कर ली जो आने वाले समय में, वर्तमान में मुझे भी परेशान कर रही हैं और समाज में, घर परिवार में औरों को भी परेशान कर रही हैं। तो वो हो गए हमारे खराब संस्कार, है ना। तो हमारे परिवार में हमें हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, स्वयं पिता परमात्मा हमें क्या डायरेक्शन देते हैं कि बच्चों, ये जो आपके अच्छे संस्कार हैं, ये दैवी संस्कार होते हैं, ये आपके ओरिजिनल संस्कार हैं, है ना। इनको आप अधिक से अधिक धारण करो अपने भीतर, जो आपको तो सुख देंगे, आपका जीवन तो खुशहाल बनाएंगे ही, लेकिन आपके साथ साथ जिन जिन के संपर्क में आप आएंगे उनका भी जीवन खुशहाल बना देंगे। तो इनको धारण करो, मजबूत करो, और बुरे संस्कारों का त्याग करो। उन्हें आज नहीं तो कल त्याग दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम कुछ वैरायटी, सबसे पहले हम मन को लेते हैं, अपनी पहली फैकल्टी को, कि कितनी वैरायटी के विचार हमारे पूरे दिन में आते हैं, है ना। ये हमारा मन है। हमने चेक करना है कि हमारी ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये पूरे दिन में कितनी वैरायटी के विचार लेके आती है। हाँ, सबसे अधिक विचार वर्तमान में कौन से चलते हैं हमारे मन में? सबसे ज्यादा चेक किया कभी? सबसे अधिक कैसे विचार चलते हैं? चलो आपको हेल्प करते हैं। सबसे अधिक, हाँ, मन को क्या बोलते हैं? मन को बोला गया है कि मन चंचल है, बहुत घोड़े की तरह, एक चंचल घोड़े के जैसा है ना। समय समय पे ये, इसकी जो अवस्था है, इसकी जो चंचलता है, वो बदलती रहती है, राइट। दौड़ता रहता है इधर उधर इधर उधर। हम बैठे हैं एक जगह में, अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं ना, तो 1 घंटे में हम चेक करेंगे, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको लगाम नहीं लगाई, तो ये बहुत जगह घूम के आ जाएगा। हम यहीं बैठे हैं, ये बहुत जगह घूम के आ जाएगा, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है ना। तो मन सबसे अधिक विचार वर्तमान में कैसे चलाता है? व्यर्थ, वेस्ट थॉट। व्यर्थ विचारों का आधार क्या होता है? भूतकाल, बीती हुई बात, या फिर अनिश्चित भविष्य। एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए कि 5-10 साल पहले हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र था, हमारे साथ उसका अच्छा कारोबार था, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया।
हाँ, सारे का सारा कारोबार उसने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे धोखा दिया, अपने नाम कर लिया, या फिर मेरे को बिजनेस में बहुत घाटा दिला दिया। हम ज़मीन पे आ गए। हमारा बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन उसके कारण हमारा कारोबार नीचे आ गया। लेकिन हमारे अंदर क्योंकि योग्यता थी, हाँ, बहुत क्वालिटीज़ थी, हमने इग्नोर किया और हमने फिर से, क्योंकि हमें तैरना आता था, हमने फिर से तैरना सीख लिया। और आज जो वर्तमान है, वर्तमान में हमने उससे भी कई गुना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है और आज हम अपने घर में बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है। जिस समय हमारे उस मित्र ने हमारे व्यापार को डिस्ट्रॉय किया था, हमारा नुकसान किया था, तो उस समय में वो बहुत छोटा कारोबार था, लेकिन आज हमने आपको री एस्टैब्लिश किया और हमने बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। लेकिन शुभ चिंतक बहुत होते हैं ना हमारे जीवन में। मान लिया हम ऑफिस में बैठे हैं और एक कोई शुभ चिंतक आ गए हमारे पास, बहुत दूसरे पुराने मित्र ऑफिस में बैठे, हाँ जी भाई जी क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया है, हाँ बैठिए, क्या करेंगे हम, चाय पानी कराएंगे उनको, हाँ फ्रूट मंगवाएंगे उनके लिए, जो उनको अच्छा लगता है वो हम उनको सर्विस देंगे। उसके बाद बोलेंगे भाई वो आपका वो फलाना मित्र, वो वाला अच्छे वाला, उसने आपके साथ देखो कितना बुरा किया था ना 10 साल पहले। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, आज आपका इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन उस समय उसने ठीक नहीं किया था आपके साथ। देखो, अगर तो हम समझदार, अगर तो हमें हमारे टाइम की कीमत पता है, वैल्यू पता है, हम गुणवान हैं, हम समय के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारी विशेषताएं धारण कर चुके हैं, अब हम इस तरह की बातों का ना तो चिंतन करते हैं, ना ही हम उनका ध्यान करते हैं। मच बेटर। हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ हाँ उन्होंने किया था, लेकिन थैंक्स, उस मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब वो मैं कारोबार करता था ना, एक छोटे से कस्बे में करता था, मेरा कारोबार इतना नहीं था, उसने मुझे धोखा दिया और मैंने अपने आप को संभाला, पिता परमात्मा ने मुझे मदद की और कुछ आप जैसे अच्छे अच्छे मित्रों ने मुझे हिम्मत दी और मैं वहाँ से निकल के बड़े कस्बे में आ गया, बड़े सिटी में आ गया। आज देखिए मैं कितना फल फूल रहा हूँ, कई गुना ज़्यादा मेरा कारोबार बढ़ गया है। तो उस मित्र की बदौलत, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये तब है जब हम बहुत सकारात्मक रहते हैं, जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं, जब हमें किसी से गिला नहीं, लेकिन कहीं मन में हमें भी शिकायत है उस मित्र से, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। भले कितना इंपॉर्टेंट ऑर्डर आने वाला है, उसको हमने कंफर्म करना है और उसके बाद कितना बड़ा हमारे बिजनेस में मुनाफा होने वाला है, लेकिन हमारे मित्र ने वो 10 साल पुरानी ये बात याद करा दी मुझे और मैंने भी बहुत रुचि ली। सही कह रही हो, आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर क्या होगा? उसको वो बात पुरानी याद आ गई, उसने अपने आप को अंदर से स्टेबल नहीं बनाया है, तो वो क्या करेगा? तुम्हें इतना पता नहीं है भाई, मैं तुम्हें डिटेल में सुनाता हूँ हुआ क्या था एक्चुअली, उसने मेरे साथ किया क्या था। अब मैं स्वयं 10 साल पुरानी बात बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट सुनाने लग गया। ये आपने अपने जीवन की कोई ऐसी घटना हो तो उसको चेक करके देख लेना कि वो आपकी मन की अवस्था को कहाँ ले जाएगा। हाँ, ये व्यर्थ है, फालतू है, जो बीत चुका है ना। आप जब सुनाने लगेंगे या उसका चिंतन करने लगेंगे, कुछ ही समय के बाद आपके मन की अवस्था बिल्कुल उसी स्तर तक पहुंच जाएगी जिस स्तर में वो 10 साल पहले थी और बैटरी आपके मन की डिस्चार्ज हो चुकी होगी। आप उतने ही दुखी हो चुके होंगे जितने आप 10 साल पहले थे। अगर 10 साल पहले आप रोए थे तो अब भी जरूर आप रो रहे होंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्या इसकी ज़रूरत थी? यह है व्यर्थ। आज मेरा जीवन खुशहाल है, सब कुछ ओके है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी तरह की बीती हुई घटनाओं को याद कर करके अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने की। उससे हमारा नुकसान ही होगा, उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा हम कई बार पूरा दिन बिता देते हैं इस तरह की बातों को। वो फलाने टाइम में उसने मेरे को ऐसा कहा था, फलाने टाइम में उसने मेरा ये कर दिया था, वो कर दिया था, अभी पिछले हफ्ते ही की तो बात है, उसने मेरे साथ ये किया। अरे उसने तो किया एक बार, लेकिन आप सोच सोच के अपने साथ ये दुख देने वाला व्यवहार कितनी बार कर रहे हो? उसने किया था एक बार, लेकिन उसके किए उस व्यवहार को याद कर करके खुद को कितनी बार कष्ट दे रहे हो? उसने एक बार कांटा चुभोया और हम क्या कर रहे हैं? उस चुभे हुए कांटे को बार बार ठोकर मार रहे हैं।
हथौड़ी मार रहे हैं और जख्मी कर रहे हैं हम अपने आप को, व्यर्थ है। अनिश्चित भविष्य की चिंताएं। हाँ, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, चंचल होते हैं बच्चे। उदाहरण लेते हैं, है ना, स्कूल जाता है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है, किसी की पिटाई कर दी, कोई नुकसान कर दिया, मैडम को कुछ बोल दिया, बहुत चंचल है बच्चा, है ना। रोज़ शिकायतें आ रही हैं घर, आपका बच्चा बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। सब ने सुना सुना के टीचर की भी कंप्लेंट आ रही है ना, और हमने भी स्वीकार कर लिया कि वो ख़राब है ना। हम बैठे हुए हैं और एक कोई पड़ोसन उसको पकड़ के स्कूल से ला रही है, ये तुम्हारे बच्चे ने आज ये किया, इसका तो भविष्य ख़राब है। हमने भी स्वीकार कर लिया कि उसका भविष्य ख़राब है। फिर हम उसको पिटाई करेंगे, उसका कान पकड़ेंगे, हाँ, सज़ा देंगे उसको, और फिर क्या बोलेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा तो भविष्य ही अंधकार में है। हाँ, फिर सोचेंगे, वो माता पिता इतने दुखी हो जाएंगे, ज़्यादातर माताओं को बहुत चिंता रहती है बच्चों की। वो फिर खेलने चला गया मार खा के, उसके बाद माता पीछे से चिंतन कर रही है कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, इसने उल्टे सुल्टे काम करने हैं, पति 10वीं भी करेगा कि नहीं करेगा, +2 करेगा नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी, और जब अच्छी लड़की नहीं मिलेगी और ये इसके पास सोर्स ऑफ इनकम अगर पर्याप्त नहीं होंगे तो उसके बाद घर में कैसा कलह कलेश होगा, उसके बाद ही इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। बैठे बैठे पूरे जीवन की कहानी हमने उसकी लिख दी। हम अपने आप से पूछें, क्या हमें किसी के भी भविष्य का पता है एडवांस में, कौन भविष्य में क्या करने वाला है। अनिश्चित भविष्य, जिस भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम अभी यहाँ बैठे हैं और जब क्लास से उठेंगे बाहर हमारे साथ क्या होने वाला है हम कुछ नहीं जानते हैं। ये सिर्फ पिता परमात्मा जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए अनिश्चित भविष्य हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए, खराब कभी नहीं सोचिए, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसलिए जगह जगह में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से लेकर के, छोटे एक नर्सरी के स्कूल से लेकर के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तक बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ, सदा सकारात्मक रहिए, सदा श्रेष्ठ चिंतन करो, सदा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, है ना, लिखा होता है। हम पढ़ाते भी हैं, अगर टीचर प्रोफेशन से हैं तो हम पढ़ते पढ़ाते हैं, अगर हम और धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो भी हम ज्ञान बांटते हैं, ये स्वयं को भी और दूसरों को भी। लेकिन हमें इसको अपने जीवन में फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें कोई भी तरह की अनिश्चित भविष्य के बारे में फालतू व्यर्थ नहीं सोचना। दूसरी तरह के विचार क्या आते हैं हमारे मन में इसके अलावा, और क्या सोचते हैं, ये तो फालतू का हो गया, हाँ, ये फालतू का हो गया। और नेगेटिव, नकारात्मक, इनका आधार क्या होता है, ये विकारों के ऊपर आधारित होते हैं, बुराइयों के ऊपर आधारित होते हैं, कमजोरियों के ऊपर आधारित होते हैं। अगर हमारे भीतर में कोई बुराइयां हैं और उन बुराइयों के आधार पर हमारे मन में विचार चल रहे हैं, मान लीजिए हमारे अंदर हेरा फेरी बेईमानी का संस्कार है, तो मन में विचार कैसे चलेंगे, आज हेरा फेरी बेईमानी से कितना कमाया, कल कितना कमाना है। प्लानिंग होती है ना उसकी भी, ऐसे ही तो नहीं कर लेते, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं हम। अगर मेरे अंदर कमजोरियां हैं, हीन भावनाएं हैं अपने प्रति, खुद के प्रति, बुराइयां जब हमारे अंदर होती है हम खुद को भी नुकसान करते हैं, हम दूसरों को भी नुकसान करते हैं। जब मेरे अंदर मेरे ही प्रति हीन भावनाएं आ जाएं, हीन भावनाएं कैसी होती हैं, हाँ वो तो बहुत होशियार है, हाँ वो तो बहुत मेहनती हैं, उनका तो कारोबार अच्छा चल गया, उनका तो घर परिवार अच्छा चल रहा है, उनके तो बच्चों को भी जॉब अच्छी लगी, उनके तो घर के लोग भी बहुत अच्छा कमाते हैं, हम कभी नहीं कमाते। हाँ, ना तो हमें अकल है ना हमारे बच्चों को है, हम अपने खुद के प्रति। हाँ, इस तरह के जो विचार हैं वो मुझे कहाँ लेके जाते हैं, डिप्रेशन की ओर। अपने बारे में ही गलत सोचते रहना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हीन भावनाएं, कमजोरियाँ, ये हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाती हैं। और हमें, अगर हमने ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया तो इतना डिप्रेस कर देंगे कि कोई डॉक्टर भी हमें ठीक नहीं कर पाएगा। विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विकार अगर प्रबल हैं हमारे जीवन में, हाँ, क्रोध बहुत हमें आता है, लोभ बहुत है, अहम बहुत है, तो हम समय प्रति समय
अपने इन विकारों के कारण औरों को परेशान करते रहेंगे और खुद भी परेशान होते रहेंगे, हैं नेगेटिव थॉट्स, है ना। इनको हम बुरे विचार भी बोल देते हैं। तो कलयुग के इस दौर में, इस समय में इस तरह के विचार हमारे मन में मैक्सिमम चलते हैं। हाँ, इसके अलावा और आवश्यक विचार, हाँ, इनका आधार क्या होता है? इनका आधार होता है हमारी दिनचर्या, डेली रूटीन। हमें कल क्या करना है ना। अभी हमें जॉब पे जाना है तो हम रूटीन बनाते हैं कि कल सुबह उठ करके मेरे को जॉब पे जाना है, इतना समय मैंने जॉब पे रहना है। उसके बाद माताएं हैं, सुबह उठ करके खाना बनाना है, उसके बाद हाँ घर का मेंटेनेंस करना है, सब कुछ जो आवश्यक विचार हैं जो हमें करने ही हैं। और उसके लिए पिता परमात्मा क्या कहते हैं? हे अर्जुन, श्री निर्वार्थ तुझे कर्म तो करना पड़ेगा, और श्री निर्वात कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म बिना विचारे नहीं होता। तो ये आवश्यक विचार है। अब ये 3 तरह के जो विचार हैं, इनमें हमारी मैक्सिमम मन की शक्ति कंज्यूम होती है, बनती नहीं है, खर्च होती है ना। सबसे ज्यादा व्यर्थ और नेगेटिव 80%। हम अपने आप को कहते हैं, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, निर्बल को बल दो। इसका मतलब भीतर से मैं कमजोर हो रहा हूं, लेकिन मुझे कमजोर कर कौन रहा है? हमें हमेशा लगता है मैं उस कारण, उस व्यक्ति के कारण, परिस्थितियों के कारण, फलां सिचुएशंस के कारण मैं लगातार कमज़ोर हो रहा हूं, और फलां व्यक्ति या फलां परिस्थिति मेरे को कमज़ोर करने के निमित्त बन रही है। लेकिन ये यथार्थ सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मेरे भीतर का व्यर्थ नेगेटिव और मेरे भीतर का व्यर्थ नकारात्मक विचार मुझे लगातार कमज़ोर करते जा रहे हैं। 80% एनर्जी जो है, ऊर्जा हमारे इन विचारों से कम होती है। ठीक है। उसके बाद आवश्यक विचार जो हैं, जो जरूरी विचार हैं, जरूरी विचारों से भी ऊर्जा खर्च ही होती है। अगर हमने हर दिन जो काम करना है उसके लिए जो कुछ भी हम सोचते हैं, डेली रूटीन का हम चार्ट बनाते हैं, उसमें भी हमारी ताकत खर्च ही होती है। ये तीनों तरह के विचारों में खर्च होती है। लेकिन इसके लिए हमें छुट्टी है, क्योंकि अगर डेली रूटीन के काम हमें करने हैं तो सोचना हमें पड़ेगा। फिर और भी विचार होते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव, शुभ विचार, अच्छे विचार, है ना। और ये होते हैं हमारे गुणों और मूल्यों के उपधार। हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनके ऊपर आधारित जो विचार होते हैं वो पॉजिटिव विचार होते हैं, जिसमें दूसरों का कल्याण छिपा होता है। अच्छे अच्छे विचार, ये विचार ऊर्जा जनरेट करते हैं। ये इकलौती तरह के विचार हैं जो मन को शक्तिशाली बनाते हैं, मन में ताकत भरते हैं, ऊर्जा जनरेट करते हैं। हमें ये देखना है कि जो विचार हमारे मन को ताकतवर बनाते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं, वो मेरे मन में कितने चलते हैं, कितने चलते होंगे, ये हमें चेक करना है। अच्छे विचार हमें कहाँ से मिलते हैं? अच्छे वाले विचार कहाँ से मिलते हैं? उन विचारों को लेने के लिए आज हम यहाँ क्लासरूम में हैं। ज्ञान माना क्या? अच्छे श्रेष्ठ विचारों का खजाना अपने अंदर जमा करना। यहाँ पे आप आ रहे हैं, आते रहेंगे, या 2-3 दिन से हम आ रहे हैं, तो आपको कौन से विचार मिल रहे हैं? वो वाले विचार जो मन को सुख देते हैं, सुकून देते हैं, शांति देते हैं, खुशी देते हैं, शक्ति देते हैं, करुणा बढ़ते हैं। इन्हीं विचारों का अकाल है हमारे जीवन में। सुबह उठते ही हमें कई बार आदत क्या होती है कि देखना न्यूज़पेपर आया कि नहीं, या कईयों को टीवी चलाने की आदत होती है। सुबह उठते टीवी चलाएंगे, टीवी नहीं चलाएंगे तो दिनचर्या स्टार्ट ही नहीं होगी। उसके बाद वैसे बात नहीं है तो हमने इधर उधर हमारे फ्रेंड सर्कल में कहीं पे ग्रुप बना करके हमें बहुत सारी गॉसिप्स, गपशप लगाने की आदत होती है। अब जो भी हम गॉसिप्स करते हैं या गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, तो वो उसमें मटेरियल क्या होता है वो हमें चेक करना है। हम टेलीविज़न देख रहे हैं, टेलीविज़न के अंदर हम क्या देख रहे हैं? हम न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ के अंदर हमें क्या सुनने को मिल रहा है? हमें देखना ये जो नेगेटिव और व्यर्थ का जो मटेरियल है ना, इजीली अवेलेबल। जैसे आज नशे की चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। कोई छोटे बच्चा भी जाकर के बोले ना मेरे को तंबाकू दे दो, तो दे देगा दुकानदार, मना करेगा उसको? ड्रिंक भी दे देगा।
जो हमें नुकसान करने वाली चीजें हैं, कलयुग की ये निशानी है, दे आर इजीली अवेलेबल, बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर कोई बढ़िया चीज लेनी है, एक तो बढ़िया विचार लेने की हमारे अंदर ये बढ़िया सकारात्मक विचारों को इकट्ठा करने की एक तो मनसा होनी चाहिए, दिल होना चाहिए हमारा, उसकी ओर हम आकर्षित होने चाहिए, और दूसरा अवेलेबल भी तो होने चाहिए। तो इन्हीं की अवेलेबिलिटी समाज में ना के बराबर हो गई, आज हुई है कि नहीं? हमें पूरी दिनचर्या को चेक करना है, और विचारों की क्वालिटी को, जो विचारों की क्वालिटी है, इसका जो स्तर गिरा है नेगेटिव और व्यर्थ की वजह से, उसी की वजह से हमारे समाज का स्तर गिर गया है। इसलिए किसी महान पुरुष ने बहुत अच्छा कहा है, जैसा चिंतन वैसा जीवन और वैसा आपका भाग्य। जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। आज सोचिए, अपने आप से हम पूछें कि आज वर्तमान में हम जो हैं, तो वो भी हमने कभी सोचा ही था? बिना सोचे नहीं बने हम ये। अगर आज हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री है, तो कभी उसने अपने दिमाग के अंदर बीज डाला था कि एक दिन मुझे बनना है? अगर हमारे हिमाचल में या पूरे भारतवर्ष में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आईएएस क्वालिफाई किया उन्होंने, एसपीज हैं, उससे ऊपर आईजी हैं, हाँ, आईपीएस के एग्जाम को क्वालिफाई किया उन्होंने, तो कभी उन्होंने बीज डाला था अपने अंदर, टारगेट रखा और वो बन गए? कभी ऐसा होता है कि बिना विचारे ही हम ऐसे ही बन गए कुछ भी? पिता परमात्मा क्या कहते हैं? विचारों से ही सृष्टि की रचना होती है। एक विचार पूरी सृष्टि को रचता है। तो सोचिए, विचार क्या है? एक बीज है। आज हम अपने खेतों में खेतीबाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तो क्या कोई सा भी बीज डाल देते हैं वहां पर? कहीं से भी लिया, कमजोर कैसा भी बीज डाल देते हैं? चयन करते हैं, ब्लॉक का भी विजिट करते हैं, वहां से अच्छे बीज लेके आते हैं और उन बीजों को अपने खेत में डालते हैं, ताकि हमारी खेतीबाड़ी अच्छी हो, एक अच्छी फसल निकले। हाँ, हम यहाँ ये जो जन्म हमने धारण किया, ये जो शरीर हमने धारण किया, इस दुनिया में जो हम आए हैं, हम भी कोई ना कोई खेती करने ही आए हैं। वो है हद की खेती। और हम आत्माएं सच्चे पिता परमात्मा और अपने घर से, अभी हम जानेंगे कि हमारा घर किधर है, वहां से हम भी कोई खेती उगाने ही आए थे। कौन सी वाली? खेतीबाड़ी करने। हमारे जो पिता परमात्मा है वो भी बहुत बड़े किसान हैं, हाँ, वो माली हैं, गार्डनर हैं। उन्होंने वो खेती करना हमें सिखाई। कौन सी वाली? और वो खेती करने हम आए थे इधर। कौन सी वाली? कर्मों की खेती। और कर्मों की खेती करने के लिए खेत कौन सा है? अगर हमने फसल की खेती करनी है तो खेत कौन सा है? ये धरती। अगर मुझे कर्मों की खेती उगानी है तो कहां उगा रहा हूं मैं कर्मों की खेती? हमारे कर्मों का खेत किधर है? कहां उगाते हैं? हमारा यही मन, यही चंचल मन, यही हमारे कर्मों का खेत है। ये वो वाला खेत है जिसमें हम अपने कर्मों की खेती को उगाते हैं। और हमारे विचार, मेरे विचार क्या हैं? मेरे कर्मों की खेती के बीज हैं। अब ये 4 तरह के बीज होते हैं। हमें चेक करना है कि मुझे अपने मन रूपी खेत में कौन सा बीज डालना है। सोचिए, हमारे पिता परमात्मा कौन से बीज की खेती हम करेंगे तो खुश होंगे? कौन सा वाला? इनमें से कौन सा वाला? थोड़ा सा आप रेस्पॉन्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन सा वाला। सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार। हमें ये पता ही नहीं है कि हम क्या करने यहाँ पे आए हैं और क्या हम कर रहे हैं।
श्रेष्ठ विचार ही, अच्छे विचार ही, शुभ विचार ही हमारे कर्मों की खेती को श्रेष्ठ बनाएंगे। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा हमारा जीवन बन जाएगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कर्म ही हमारा भाग्य का निर्माण करते हैं। कोई भगवान हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करते, हम इस भ्रम में जीवन बिता देते हैं। भगवान ने उसका भाग्य खराब बनाया, उसका भाग्य खराब बनाया, मेरा अच्छा नहीं बनाया, हाँ उनका बहुत बढ़िया है, हाँ मेरा अच्छा नहीं बनाया, मेरे साथ भेदभाव किया। कभी ऐसा हो सकता है क्या? पिता परमात्मा कभी ऐसा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मानिए हमारे तीन बच्चे हैं, एक बहुत होनहार है, बहुत होशियार है, हाँ जी करता है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसके अंदर, जो आप कहते हो वैसे करता है और स्वयं हमें भी सुख देता है, समाज में, घर परिवार में औरों को भी सुख देता है, सबको बड़ा प्यारा लगता है। और जो 2 बच्चे हैं वो थोड़ा उदंडी हैं। अब कोई आपको उनके भाग्य की कलम दे दे, स्याही दे दे, साथ में एक कागज़ दे दे कि तीनों बच्चों का भाग्य लिखो, क्या करेंगे आप? अच्छे वाले बच्चे का सबसे अच्छा लिखेंगे और 2 बच्चों का, जो 2 हैं उनका क्या करेंगे? आपने लिखना है भाग्य, तीनों आपके बच्चे हैं, आपने उनको जन्म दिया है, पाल पोस के आप उनको बड़ा कर रहे हो, भाग्य आपने लिखना है। जज ने कह दिया, पिता परमात्मा ने कह दिया कि मैंने दे दिया सब कुछ, भाग्य लिखने का सारा मटेरियल आपको दे दिया, अब जो लिखोगे ना मैं तथास्तु कर दूंगा, लिखो। क्या करेंगे फिर आप? अच्छा लिखेंगे। हाँ, अच्छे वाले बच्चे के लिए अच्छा लिखेंगे, तीनों के लिए अच्छा लिखेंगे। पक्की बात है कि करेंगे भेदभाव? करेंगे भेदभाव कि नहीं करेंगे? बच्चे चाहे कैसे भी हैं, अगर माता पिता को पिता परमात्मा अथॉरिटी दे दे, कलम दे दें, दवात दे दें और एक नोटबुक दे दे, लिखो भाग्य, जो तुम लिख दोगे ना मैं तथास्तु कर दूंगा, आप भूल जाओगे बच्चों की सारी भूलें, आप बढ़िया नंबर 1 लिखोगे। लिखोगे कि नहीं? जब हद के माता पिता अपने बच्चों का भाग्य खराब नहीं लिख सकते तो बेहद के पिता लिखेंगे क्या? ये भ्रम है, ये बहुत बड़ी भूल है। जब हम अपने पिता परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं, 3 लोक में, पूरे विश्व में हमें नहीं कर सकता कोई, वो सच्चे मित्र हैं। जब हम अपने बच्चों का, हम हद के माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि कोई अगर हमें यह अथॉरिटी दे दे कि बच्चों का भाग्य लिखो, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिखेंगे, तो क्यों हम पिता परमात्मा के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं भाई कि उसने हमारा भाग्य खराब लिखा, उसका बहुत अच्छा लिखा, उसका अच्छा लिखा, उसका अच्छा नहीं लिखते वो किसी का भाग्य। वो सच्चे पिता परमात्मा कलम, स्याही, हाँ दवात भी, और साथ में भाग्य बनाने वाला वो पर्चा भी हमारे हाथ में थमा देते हैं और हमें सिखाते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य कैसे लिखते हैं। पिता परमात्मा नहीं लिखते, वो जब आते हैं तो पर्चा लेकर के आते हैं, एक सेट पूरा जिसके ऊपर कि आपने अपना भाग्य लिखना है, स्याही भी हमें दे देते हैं, कलम भी दे देते हैं और कहते हैं कि लिखो अपना भाग्य, जितना बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हो ना लिखो। तो हमें बढ़िया लिखना चाहिए कि नहीं? साथ में वो सिखाते हैं बढ़िया भाग्य कैसे बनता है, और वो है श्रेष्ठ कर्म। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हमारे पिता परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है, वो ज्ञान दिया है, वो आगे चल करके हम बड़ी डीपली समझेंगे। तो इन विचारों में से सकारात्मक विचार, शुभ विचार, अच्छे विचार, इनसे भी ऊपर की क्वालिटी होती है श्रेष्ठ विचार जो पिता परमात्मा हमें देते हैं। शुभ विचारों से हमारा अगला जन्म सुधरता है, अच्छे विचारों से अगला जन्म सुधरता है, सकारात्मक विचारों से अगला जन्म का भाग्य हम श्रेष्ठ बना लेते हैं। लेकिन आज जो पिता परमात्मा श्रेष्ठ ऑफ द श्रेष्ठ विचारों का खजाना हमारे लिए लेके आए हैं, वो हमारे 21 जन्म सुधारते हैं। 2 युग, ये भारत भूमि आने वाले 2 युगों के लिए हेवन बनने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। क्योंकि जब पिता परमात्मा आते हैं ना, हमने ही बुलाया उनको, हे ईश्वर आ जाओ, हमारे दुख दूर करो, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, कितना रो रहे थे हम,
वो हमारे बुलावे पे आ चुके हैं, अभी तो उनके जाने का भी टाइम आ गया। और वो एक ही बार आते हैं और पूरे विश्व को ये जो नरक बन चुका है एक ही बारी में आकर के उसको स्वर्ग में तब्दील कर देते हैं, खुद भी 2 युगों तक रेस्ट करते हैं और हम भी सुख से अपना जीवन बिताते हैं। और वही 2 युग कहलाते हैं भारत का हेवन, सतयुग और त्रेता। ये युग बनाने के लिए हम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई थी, आपको ईश्वर ने याद किया है ना। तो इन विचारों से, सकारात्मक विचारों से भी वो विचार बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ हैं। तो अभी भाग्य लिखने की कलम किसके पास है? मेरा भाग्य मुझे बनाना है तो कलम किसके पास है? आज दे दी है हमारे सच्चे पिता परमात्मा ने, दवात भी दे दी है, और जिसके ऊपर लिखना है ना भाग्य, वो नोटबुक भी दे दी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना भाग्य कितना श्रेष्ठ लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, और ये श्रेष्ठ कर्मों की खेती कैसे उगाई जाती है आगे वाले लेसन्स में हम बहुत डीपली कवर करेंगे। तो अगर आप ये समझें तो प्लीज़ डोंट मिस द सेशंस। ठीक है, क्लियर? तो अभी हमें इतना क्लियर हो गया, अपने मन रूपी खेत में कौन से विचारों की खेती उगानी है, और ये पूरे दिन में चेक करना है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन है नेगेटिव और बेस्ड थॉट, व्यर्थ और नकारात्मक विचार। इनसे तो अभी की अभी मैं कहता हूं कि अभी आपको पता चला है, ज्ञान हुआ है, अभी से नाता तोड़ दो, क्योंकि ये मुझे बहुत कमज़ोर बनाते हैं, बहुत वीक बनाते हैं और मेरे संस्कारों को बिगाड़ने का काम करते हैं ये विचार। इनसे तो यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बाहर का कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारे मन के विचार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को अपने मन से बाहर निकाल देंगे, मन रूपी खेत से। ये खरपतवार है, घास फूस उगाता है ना अच्छे वाले फसल के बीजों के साथ, घास फूस, ये वो घास फूस है, ये झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां जिसमें कांटे उगते हैं और हमारे मन को चुभते हैं, दर्द करते हैं। तो इनको अभी निकाल देना है। आवश्यक विचारों को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो डेली रूटीन के आधार पे होते हैं, लेकिन अगर हमने सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो हमारा जीवन आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ। हाँ, दुनिया देखेगी आपके भीतर का परिवर्तन, लेकिन उन श्रेष्ठ विचारों को पाने के लिए, खजाना लेने के लिए आपको ईश्वर के पास आना पड़ेगा। ये उनका स्कूल है, सच्चे ईश्वर का स्कूल है, और यहीं पे वो खजाना आपको मिलेगा। क्लियर? इसके बाद हमारी दूसरी पावर है बुद्धि। हाँ? संस्कार से पहले बुद्धि, इंटेलिजेंस। हाँ? जजमेंट पावर, मुझ आत्मा की जजमेंट पावर। जब मैंने डिसाइड कर लिया, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मन में कौन से विचार चलाएंगे, अच्छे वाले विचारों की क्वालिटी देखो आप। जब विचार चलाएंगे, अगर किसी से आपको गिला शिकवाना उसी टाइम खत्म हो जाएगा। ये पावर है उनकी, चला के देखिए आप। मुझे तो 26 साल हो गए चलाते हुए। कोई बहुत नाराज है हमसे, बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, कुछ भी है, वो कुछ भी हमारे बारे में सोच रहे हैं, आप सोचने दीजिए। उसका मन है, उसकी पावर है, वो सही उपयोग करे, गलत उपयोग करे, आप उसके मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने ही मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से हमने ये डिसाइड करना है, ये पक्का फाइनल डिसाइड करना है, कसम खानी है कि मैं अपने मन में सबके लिए अच्छे अच्छे विचार चलाऊंगा। अभी क्या करेंगे, आप घर में जाएंगे ना, तो आपने देखना कि आप किससे नाराज हो और दिल से उसे कुछ पलों के लिए माफ कर देना। फिर देखना अपने मन की अवस्था, आपका मन कुछ ही क्षणों में शांत हो जाएगा, बहुत खुशनुमा हो जाएगा, आप शक्तिशाली अनुभव करोगे, है ना। इसके ऊपर आगे गहराई से और बातें करेंगे, प्रैक्टिकली करना आप। और किसी के लिए आप नफरत के भाव लेके आओ, अच्छा उसने ऐसे किया था ना, कुछ तो करना चाहिए इसका। फिर अपने मन की स्थिति को चेक कर लो आप, है ना। जो चीज मुझे डिग्रेड कर रही है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है, मैं उसको अपने जीवन का हिस्सा क्यों बनाऊं। राइट, क्लियर। इसके विषय में आपको कुछ भी और गहराई से चिंतन करने के बाद आपको कुछ और पूछना हो, क्योंकि इसमें डिटेल बहुत है, हम जल्दी कवर अप करेंगे। अगर आपको डिटेल जानने की हो तो पर्सनली भी आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तीसरी पावर हमारी क्या है, संस्कार। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक होते हैं अनादि संस्कार,
अनादि संस्कार, ये एडवांस में आपको परम धाम का चित्र दिखा रहा हूं मैं। ये वो धाम है जहां से मैं आत्मा आई हूं और जहां मेरे पिता परमात्मा रहते हैं, सच्चे पिता, है ना, उनका परिचय आगे हम समझेंगे। वहां से मैं आई हूं जब मैं परम धाम में थी, उस सच्चे धाम में थी। मेरे अंदर जो संस्कार थे उनको कहते हैं अनादि संस्कार, जो हमने कभी धारण नहीं किए और ना ही कभी वो हमसे अलग होंगे। हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे, समय आज रहता है तो उसके बाद कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको कवर करने का, ठीक है। वो संस्कार जो मेरे ओरिजिनल हैं, सदा मेरे पास रहते हैं। जैसे पिता परमात्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या हैं? वो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, दया के सागर हैं, है ना, शक्तियों के भंडार हैं। ये पिता परमात्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। वैसे ही मुझात्मा के भी ओरिजिनल जो संस्कार हैं वो मुझसे कभी अलग नहीं होते, ना मैं कभी उनको धारण करता हूँ, ना ही कभी वो मेरे से अलग होंगे, राइट, ओरिजिनल स्वरूप। नेक्स्ट, जब हम दुनिया में आ गए, अभी हम यहाँ पे है ना, तो पिछले जन्म से कुछ संस्कार लेके आए, पूर्व जन्म के, पिछले जन्म वाले। अब पिछले जन्म वाले संस्कार कैसे होंगे? पिछले जन्म में हम सतयुग में थे या कलयुग में? ये जो शरीर धारण किया हमने, इससे पहले हम कलयुग में थे कि सतयुग में थे? कलयुग में ही थे। कितनी उम्र हो गई हमारे शरीर की? 35, 40, 50, 60, 70, इतना ही मैक्सिमम होंगे यहाँ भाई बैठे हुए। तो क्या 75 साल पहले जब हमने शरीर धारण किया था तब कलयुग चल रहा था, सतयुग चल रहा था? तब भी वातावरण कैसा था? थोड़ा सा अच्छा, आज से थोड़ा सा बेहतर, लेकिन था तो कलयुग ही। और जो अभी अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? सतयुग से आ रहे हैं, कलयुग से आ रहे हैं? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? हम रात को सो गए, हम गहरी नींद, और कुछ ऐसा हुआ कि हम उठ ही नहीं पाए। रात को हम सो गए, अच्छे से सोए थे, ठीक ठाक बिस्तर में आए, और सुबह किसी ने हमको देखा कि उठे ही नहीं, सोए रह गए। ये है मृत्यु, है ना। उधर से आत्मा ने शरीर छोड़ा और दूसरी जगह उसका शरीर तैयार है किसी और गर्भ में, और वो वहां जाके प्रवेश कर गया। कहने का अर्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पिछला दिन और अगला दिन, पिछला दिन हमने कहीं दूसरी जगह देखा और अगला दिन की सुबह कहीं और। अगर वो आत्मा ने कहीं इंग्लैंड में जाके जन्म ले लिया तो पिछली रात उसकी कहाँ बीती? इंडिया में, और अब अगली सुबह कहाँ हुई? इंग्लैंड में। उसको पता ही नहीं चला। ये तब होता है जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, हमें पता नहीं चलता। पिता परमात्मा क्या, अभी जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हमारे, वो क्या कहते हैं कि शरीर कैसे छूटना चाहिए? जैसे सांप अपना केंचुली छोड़ देता है ना, उसे पता ही नहीं चलता उसने अपनी खाल कब छोड़ दी, है ना। लेकिन पिता परमात्मा क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी में ईश्वर ने हमें क्या कहा कि आप शरीर कैसे छोड़ो? अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका मन और बुद्धि का कनेक्शन मेरे साथ है, मेरी याद में बैठे हुए हो। हाँ, याद में बैठने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना, पिता परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। वहां गए और मुड़ के ही नहीं आए, कैसी मुक्ति होगी? हम ईश्वर की याद में बैठे हुए हैं और वहां गए और मुड़ के नहीं आए। नहीं तो शरीर छोड़ने के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना तो करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर दर्द होता है। ये उनके लिए है जिनके कर्मों का बोझा बहुत भारी है। पूर्व जन्म के संस्कार, कहने का अर्थ कि आगे अभी कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो कलयुग से ही आ रहा है, तो पिछले जन्म में उसके अंदर जो संस्कार है, मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसका शरीर रातों रात छूट गया, सुबह उसने नया जन्म ले लिया, तो क्या शरीर छोड़ने से उसके पिछले दिन की संस्कार बदली हो जाएंगे? मुझे पता ही नहीं चला मेरा शरीर कब छूट गया। शरीर बदलने से क्या संस्कार बदली होंगे? जो आते मेरी अभी हैं, क्या सुबह होने तक बदल जाएंगे? है ना, वो तो वैसे ही रहनी है।
तो शरीर बदलने से कुछ नहीं होता। जो मैंने संस्कार अभी धारण किए हुए हैं, अभी की अभी यहाँ बैठे बैठे अगर मेरा शरीर छूट जाता है तो मैं नए जन्म में जो जाऊँगा, नए शरीर में जाऊँगा, तो वही आदतें लेके जाऊँगा। और अगर मान लो आपके बीच में ही कहीं पैदा हो गया तो आप बोल देंगे प्रवीण भाई है, बोलते हैं कि नहीं? कहीं कहीं पहचान लेते हैं कि नहीं? पूर्व जन्मों की कहानियाँ प्रैक्टिकल में आ गई हैं विज्ञान में कि ये फलाना व्यक्ति अपना लग रहा है, ये है मृत्यु। सिर्फ चोला बदली करना, शरीर को बदली करना। मैं आत्मा अविनाशी हूं। तो जैसे पूर्व जन्म के संस्कार भी कैसे आ रहे हैं, वही है कलयुग वाले ही, राइट। अगले संस्कार जीवन में कौन से धारण करते हैं हम? खानदानी। जिस जाकर के नए घर में हमने जन्म ले लिया तो उसके बाद उस खानदान से बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं, उस परिवार से संस्कार आते हैं, है ना। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बच्चा था तो वो बात बात में झूठ बोलता था, है ना। तो उसको किसी ने पूछा, मतलब कैसे ही किसी को बेवकूफ़ बना देना उसने, भाई आप बात बात में झूठ क्यों बोलते हैं बच्चे? कहते बस वैसे ही, ऐसे ही। अब उसका कोई मकसद भी नहीं है झूठ बोलने का, लेकिन ऐसे ही निकल गया, संस्कार है ना। तो कोई व्यक्ति वहां पे बैठ के उसको समझा रहा, नहीं बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। 1 घंटा समझाया किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने। बच्चा होशियार था, इंटेलिजेंट था, बात को समझने वाला था। उसने बोला हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल करता रहा। और जैसे ही अंकल ने समझाना बंद किया, उसके तुरंत बाद फिर इसने एक झूठ बोल दिया, है ना। तो बोला भाई अभी इस बच्चे को इतना समझाया, इतना प्यारा बच्चा है, हाँ जी करता रहा, और अभी क्या, अभी फिर झूठ बोल दिया। ये होता है खानदानी संस्कार, है ना। तो उसको समझाया गया कि देखो आपके समझाने से उसका खून तो नहीं बदली होगा ना, रक्त तो वही है, उस रक्त में वो संस्कार है। जब तक वो रक्त उसके शरीर में दौड़ता रहेगा वो झूठ बोलता रहेगा। जब तक उस रक्त का शुद्धिकरण नहीं करेंगे हम श्रेष्ठ विचारों से, वो झूठ बोलने की आदत नहीं जाएगी। ये होता है खानदानी संस्कार जो हम खानदान से हमें मिलते हैं। ये हमने एक उदाहरण लिया, जिस खानदान में हम पैदा होते हैं उस परिवार के जो संस्कार हैं वो बच्चों में आते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, हमने अगर अपनी बेटी को कहीं दान करना हो, उसकी शादी करनी हो, स्वयंवर करना हो, तो क्या ढूंढते हैं? रिश्ता जब ढूंढते हैं तो क्या, अच्छे संस्कारों वाला खानदान होना चाहिए, बढ़िया संस्कारों वाला खानदान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कितना चयन करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम अपनी लड़की का स्वयंवर वहाँ पे करते हैं। तो ये है हमारे खानदानी संस्कार। उसके बाद होते हैं संघ के रंग के संस्कार या वातावरण के प्रभाव के। जब बच्चे बड़े होते हैं तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और क्या कहते हैं, बच्चों को बुरी संगत से बचाना चाहिए, अवॉइड बैड कंपनी, है ना। और हम समझा बुझा के भेजते हैं। जब बड़े कॉलेज में बच्चों को, बच्चे आपने ना अच्छे बच्चों का संग करना, जो पढ़ने वाले हैं, जो कभी बंक नहीं मारते, सिनेमा देखने नहीं जाते, कोई नशा नहीं करते, उन बच्चों का आपने संग करना है। तो आप अच्छे बन जाओगे और कुछ ना कुछ जीवन में हासिल कर लोगे। हाँ, ये बहुत समझाते हैं हम। लेकिन वहाँ पे अगर बच्चे बुरी संगत में पड़ गए, आज की डेट में देखो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं हमारे सामने कि बच्चे को ड्रग लेने की आदत होगी और बच्चे का जीवन बर्बाद है। बहुत सारे परिवार हैं हमारे संपर्क में, जिनको कैसे कैसे कर करके पॉजिटिव विचार दे करके उनको अपने संपर्क में रख करके हम उनको ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो आज बच्चों को पढ़ाना ही एक चैलेंज नहीं है, उनकी पालना करना एक चैलेंज नहीं है, उनको बुरी संगत से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बच्चों को कहीं खराब संगत मिल गई, आप कितना भी जोर लगा लो, आप उनका सुधार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये है संघ का रंग और खराब वातावरण का प्रभाव। उसके बाद एक और तरह के संस्कार होते हैं, दृढ़ता के संस्कार, जिसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ता के संस्कार। कोई काम को करने का ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि ये मुझे करना ही करना है, ये मैं करके ही रहूंगा, है ना। हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है हमारे अंकुश भाई जी। उन्होंने ठान लिया कि मुझे बाबा का घर मम्मी पापा के सहयोग से, आशीर्वाद से बनाना ही बनाना है। भाई जी कितने चैलेंज आए, जीते कि नहीं जीते? ये है दृढ़ता के संस्कार। एक बच्चे को
अगर J&K में कहीं पे भी कोई आतंकवादी ने पकड़ लिया और उसको ले गए आतंकवाद में और उसको पक्का कर दिया कि तुम्हें क्यों आतंकवादी बनना है, क्योंकि सारी दुनिया ही खराब है, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, सब खराब है, बस हम अच्छे हैं आतंकवादी, है ना, हमने दुनिया को खत्म कर देना और राज हमारा। ओ बच्चे के दिमाग में ही पक्का हो जाता है। एक आतंकवादी को आतंकवादी किसने बचाया? एक विचार ने बनाया। ये वाले संस्कार देखो, दृढ़ता के संस्कार पता क्या है? बर्बरीक है। बर्बरीक को जानते हैं हम? बर्बरीक की कहानी कौन कौन जानता है? हाथ उठाना। बर्बरीक को कौन जानता है? हाँ, बहन जी जानते हैं, वो बहन जी भी जानते हैं। और बर्बरीक महाभारत की कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार है ना। भीमसेन को जानते हैं हम? उसका पोता था वो। और उसको ऐसी पावर मिली थी, ऐसे बाण मिले हुए थे कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। जिस सेना में सम्मिलित हो जाएगा उसकी तो जीत निश्चित है ना। पांडवों को चिंता थी कि ये उधर ना चला जाए, कौरवों को चिंता थी पांडवों के पास ना चला जाए कि उनका तो पोता है। और उसने क्या कसम उठा रखी थी कि जो सेना हारने लगेगी मैं उस तरफ हो जाऊंगा, तो ऐसे तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा, है ना। ये संस्कार बर्बरीक माना दृढ़ता के संस्कार। अगर हम इनका सदुपयोग करते हैं तो बल्ले बल्ले, और अगर हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो थल्ले थल्ले। इनमें पावर बहुत है। जब हम कोई काम करने का ठान लेते हैं ना, ठान लेते हैं, एक होता है ठान लिया भाई, तो हम विजयी होंगे ही होंगे। अंकुश भाई जी ने घर बनाने का ठाना, वो भी ईश्वर की सेवा के लिए। और अंकुश भाई की तरह कोई और परिवार में बच्चा हो जिसने माता पिता ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, उसने ठान लिया तोड़ के ही रहना है, वो भी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? कितना भी प्रयास करो वो तोड़ के ही दम लेगा। तो दृढ़ता के संस्कार क्या हैं? बहुत पावरफुल होते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उनका सदुपयोग कहाँ करना है। अपने खुद के कल्याण के लिए, खुद के भाग्य को निर्माण करने के लिए, समाज में सुख शांति लाने के लिए, या फिर समाज में दुख अशांति फैलाने के लिए, कलह क्लेश फैलाने के लिए। हम जो ठानेंगे ना, ये संस्कार हमारी मदद करेंगे। तो हमने अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है? हमने अपने ये संस्कार जो है वो हर किसी के अंदर है, हर आत्मा के अंदर है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं। ये वाले संस्कार पिता परमात्मा ने गॉड गिफ्ट के रूप में जब हम इस दुनिया में आए तो भर भर के हमारे अंदर भरे थे, क्योंकि ये इकलौती तरह के संस्कार हैं जो वापिस हमें अनादि संस्कारों में लेकर के आएंगे। अनादि संस्कार वो ओरिजिनल संस्कार जो हमें पिता परमात्मा के जैसा बनाते हैं। अनादि संस्कार उनके जैसा बनाते हैं, अपने पिता के जैसा बनाते हैं। उनके संस्कार, पिता के संस्कारों को फिर से इमर्ज करने के लिए हमें अपने दृढ़ता के संस्कारों का सदुपयोग करना, हमें ठान लेना है आज, चाहे जो चाहे मर्जी कुछ हो जाए, मुझे एक नेक श्रेष्ठ इंसान बनना ही है। मुझे अपने ओरिजिनल संस्कारों को दोबारा से इमर्ज करना है, और जितने भी खराब पुराने संस्कार हैं मैंने उनको खत्म करना है, दग्ध करना है। क्लियर? दृढ़ता के संस्कारों का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को चेक करना आज घर में जाके कि मैंने अपने इस संस्कार को कहाँ कहाँ उपयोग किया है। कभी कभी हम हठ करते हैं, नहीं जो मर्जी करो आप, मैंने तो वहां जाना ही जाना है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे परिवार के मुखिया को लगता है कि उस पार्टी में जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो पार्टी अच्छे संस्कार वाले लोगों की नहीं है, लेकिन हमने ठान लिया भी मुझे तो जाना ही जाना है, आप जो मर्जी करो। कौन रोक सकता है आपको? हम अपने इन दृढ़ता के संस्कारों का समय प्रति समय सदुपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं। जब जब हम इस पावर का हम दुरुपयोग करते हैं, हम घाटे में जाते हैं, नुकसान में जाते हैं, दुख में जाते हैं, अशांति में जाते हैं, और समाज में भी दुख अशांति फैलाते हैं, कलह क्लेश फैलाते हैं। और जब हम इनका सदुपयोग करते हैं तो हम समाज में और अपने जीवन में सुख शांति खुशहाली लाते हैं। क्लियर? इसके बाद
जीवन को जीने, ये जो शरीर हमें मिला है, ऐसा ही है शरीर हमारा, ऐसे ही छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, ये शरीर 5 तत्वों का बनता है। ये सब हम जानते हैं, ये ज्ञान हमें प्राप्त है। कौन से हैं वो 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है? वो 5 तत्व कौन से हैं? जल, आकाश और हवा। वायु आ गई है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल। इन 5 तत्वों से शरीर बना है। तो जिन तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, इसको जिंदा रखने के लिए या जीवन को जीने के लिए, शरीर को जीवन जीने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर इन 5 तत्वों में से एक भी कम हो जाए तो ये शरीर जिंदा रह सकता है? हाँ? तो जिस चीज से ये शरीर बना है वो 5 के 5 तत्व चाहिए। अगर वायु कम हो गई तो तत्क्षण पृथ्वी ही ना हो तो मटेरियल कहाँ से आएगा? अगर आसमान नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, ये शरीर का जीवन पॉसिबल नहीं। क्लियर? तो ऐसे ही मुझ आत्मा को, ये आकाश है, हाँ, धरती है, अग्नि, वायु, जल, इन 5 के 5 तत्वों से ये शरीर का जीवन चलता है। राइट? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप। क्यों बोलते हैं फिर ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति? एक दूसरे को याद कराते हैं, मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, मैं भी शांत स्वरूप और तू भी शांत रूप, तेरा स्वधर्म भी शांति है और मेरा स्वधर्म भी शांति है, इसलिए शांति के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने आप को याद कराने की जरूरत है कि मैं कौन? मैं एक शांत स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं। राइट? तो मुझ आत्मा का स्वरूप ये हूं मैं, आत्मा, चैतन्य सितारा, हाँ, ज्योति बिंदु स्वरूप। ऐसे ही मुझ आत्मा से लगातार शक्ति की किरणें एमिट होती रहती हैं वातावरण में, जैसे पिता परमात्मा से, जैसे सूर्य से, है ना? यही हमारी पावर्स है। देखिए, कब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं ना, अरे कुछ ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ से चले जाएं, इसके पास बैठने को मन नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति हमारे पास से गुजर जाता है, हम उसे जानते भी नहीं है, अरे कौन गया ये पास से जो गुजर के गया ना, बहुत अच्छा एहसास हुआ। जब भी हम चलते हैं हमारे मन के विचार एक ओरा बनाते हैं। ओरा, अगर हमारे विचार दुखदाई हैं, नकारात्मक हैं, व्यर्थ हैं, तो हम काला ओरा लेके चल रहे हैं। अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, सकारात्मक हैं, हम एक श्वेत प्रकाश का ओरा लेके चलते हैं और उस ओरे का प्रतीक होता है, देवताओं के पीछे चक्कर दिखाते हैं, एक श्वेत कलर का चक्कर दिखाते हैं ना, वो पॉजिटिव ओरा, पॉजिटिव ऊर्जा का ओरा। तो अब हमें देखना है कि जब भी हम कोई विचार करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अपने चारों तरफ एक ओरा बना रहे होते हैं। जिस तरह के हमारे विचार होंगे वैसा ही वातावरण लेकर के चलते हैं हम। चाहे हम नेगेटिव सोल हैं, चाहे हम पॉजिटिव सोल हैं, हम अच्छे विचारों वाली आत्मा हैं, चाहे खराब विचारों वाली आत्माएं हैं, ये तरंगे एमिट होती रहेंगी। जिस क्वालिटी के विचार, उसी क्वालिटी के वाइब्रेशंस हमसे निकलते हैं बाहर। मुझ आत्मा के अंदर कौन कौन से अनादि संस्कार हैं? मुझ आत्मा को सही ढंग से जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पहले तो समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना? इसलिए कभी कोई समझदार व्यक्ति से भूल हो जाती है ना, तो स्वतः ही हमारे मुंह से निकल जाता है, अरे भाई आपने कैसे कर दिया, आप तो बहुत समझदार हो, आपकी समझ को क्या हो गया था? ज्ञान माना समझ, कर्म को करने की समझ, व्यवहार करने की समझ, भावनाओं को अपने अंदर रखने की समझ, हाँ, उसे कहते हैं ज्ञान। और ये समझ हमें देते हैं समझवानों के समझवान, बुद्धिवानों के बुद्धिवान, ज्ञान के सागर पिता परमात्मा। दूसरा, मुझ आत्मा का अनादि संस्कार प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता मन की। अंदर से अगर हम अशुद्ध विचार मन में चला रहे हैं तो वो अशुद्ध विचार हमारी आत्मा को काला कर देते हैं, हमारे मन को काला कर देते हैं, हमारी बुद्धि को काला कर देते हैं। हम खराब ही सोचेंगे, हमारी बुद्धि भी करप्टेड, वो भी गलत फैसले ही करेगी और कर्म होंगे गलत और जीवन भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा भाग्य बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद प्रेम, इसके लिए तो जैसे अकाल पड़ गया हो,
हम भगवान को क्या कहते हैं? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना, एक एक बूंद के प्यासे हम हो गए हैं। ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मुझे प्यार किससे मांगना नहीं है। मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। उसके बाद मेरा संस्कार क्या है? शांति। ये मुझे किसी से लेनी नहीं है, मांगनी नहीं है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। उसके बाद सच्चा सुख, जिसके लिए तड़फ चुके हैं हम। माता पिता को बच्चों से सुख चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारे माता पिता ही खराब हैं, उनके बहुत अच्छे हैं, उनके बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ ला के देते हैं, हमें तो ला के ही नहीं देते कुछ भी। वो घूमने जाते हैं सब, अपने माता पिता इतना फंड्स देते हैं उनको, मोटरसाइकिल देते हैं उनको, कार भी लेके दे दिया, मुझे तो साइकिल भी नहीं लेके दी। आज हम हर किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उससे सुख मिले, उससे सुख मिले। वास्तव में किसी के मन में सुख है ही नहीं। अगर हमें देना है तो पहले हमारे पास होना चाहिए। हम सारे ही भिखारी हो गए हैं। मुझे आपसे चाहिए, आपको मुझसे चाहिए। ना मैं आपको दे पा रहा हूँ और ना आप मुझे दे पा रहे हैं, और हो रहे हैं झगड़े कलेश। उसके बाद मुझ आत्मा का अगला अनादि संस्कार है मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, आनंद, सच्ची खुशी। हाँ, जिसके लिए हमें लाफिंग क्लब ज्वाइन करने पड़ते हैं। आज मॉडर्न ज़माने में क्या आ जाते हैं, बड़े बड़े घरों के लोग लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं घड़ी दो घड़ी खुश रहने के लिए, और वहाँ पे रावण की तरह जोर जोर से हंसते हैं अपना गम मिटाने के लिए। अब कुछ देर जोर जोर से हंस लेंगे, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा मन, और घर आएंगे तो फिर, है ना। खुशी मेरा ओरिजिनल संस्कार है, मुझे किसी से मांगनी ही नहीं है। हम बोलते हैं ये ऐसा करेगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो फलाना हमारी बहू ये करे ना तो मैं खुश होंगी। और बहू कहते हैं मेरी सास खराब है, वो अगर सुधर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। हाँ, फलाना व्यक्ति सुधर जाए तो मैं स्वर्ग में। वास्तव में ये आनंद, सच्ची खुशी किसी से लेने या देने की चीज़ नहीं है, ये अंदर से इमर्ज करने की चीज़ है। हम खुशी के सागर, आनंद के सागर पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और वो उनका संस्कार, जो संस्कार पिता में होगा वो बच्चे में होगा कि नहीं? हमारे पिता कौन है? स्वयं पिता परमात्मा, वो हमारे पिता हैं। तो जो उनका वो शांति के सागर है, तो मुझ में वाला शांति का गुण क्यों नहीं होगा? है। कहाँ गया आगे हम समझेंगे कि गया किधर। नेक्स्ट, शक्ति। हम भगवान के मंदिर में जाकर के कहते हैं मुझ निर्बल को बल दो, शक्ति इनको बल दो, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मूर्ख खलकामी हूँ। बोलते रहे मैं मूर्ख खलकामी, और बनते गए। जो बोलेंगे वही बनेंगे, क्योंकि बोलेंगे वही जो सोचेंगे। अब भगवान के आगे तो कह दिया जाकर कि मैं मूर्ख खलकामी हूँ, और बाहर निकल के कोई दूसरा व्यक्ति कह दे तो भगवान क्या है, तो स्वयं स्वीकार किया, क्योंकि पता है ना वो सागर है ना। लेकिन अगर बाहर दूसरे व्यक्ति ने कह दिया ये मूर्ख कहाँ जा रहा है, फिर हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने की? हाँ, उसके बाद बोलेगा अरे अभी अभी तो मंदिर के अंदर बोल रहा था मैं मूर्ख हूँ इसलिए बुलाया। तो चिढ़ने वाली तो कोई बात है नहीं। साथ में तुमने खलकामी भी कहा अपने आप को, तो मैं वही तो बुला रहा हूँ जो खुद को टाइटल दे रहे थे अंदर बैठ के। कमजोर आत्मा, जब ये सातों के सातों गुण में आत्मा अपने अंदर फिर से इमर्ज कर ले, तो ये मर्ज हो चुके हैं। इनके ऊपर ढेर सारी फाइलें आ गई हैं, बहुत सारी ढेर सारी फाइलें, और ये नीचे दबे हुए हैं, कहीं गए हुए नहीं हैं। ये वो वाले संस्कार हैं जो मुझ आत्मा के अंदर चिपके रहते हैं, फेविक्विक लगी हुई है, कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन इनके ऊपर बहुत सारी फाइलें चढ़ गई हैं। ज्ञान की जगह में बहुत सारा अज्ञान आ गया है, ढेर सारा अज्ञान, उसकी मोटी फाइल हो गई है, और ये नीचे दब गया। ओरिजिनल ज्ञान नीचे दब गया मुझ आत्मा के अंदर। मुझे पता है, मुझे सारी समझ है, क्योंकि मैं ज्ञान के सागर का बच्चा हूँ। सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे अंदर है, लेकिन फाइल दब गई है। प्योरिटी, मैं बिल्कुल प्योर डायमंड हूँ, एकदम संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन मेरी सारी शुद्धता, मेरी सारी प्योरिटी इम्प्योरिटी की, पतितपने की फाइल के नीचे दब गई है। पतितपने की फाइल इतनी मोटी हो गई है कि उसके नीचे प्योरिटी इमर्ज नहीं हो पा रही, अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे प्रेम की जगह में नफरत, घृणा, द्वेष, उसकी फाइलें इतनी मोटी हो गई हैं कि प्रेम नीचे दब गया है। हाँ, टेंशन, अशांति की फाइल इतनी मोटी हो गई है, शांति
दब गई है नीचे। दुखों की फाइल इतनी मोटी हो चुकी है, सुख दब गया, जो ओरिजिनल सुख है वो नीचे दब चुका है। खुशी, सच्ची जो मन की खुशी होती है, हाँ, टेंशन, तनाव। आज हम जानते हैं ना सभी, मैक्सिमम बीमारियां एक व्यक्ति को टेंशन के कारण लगती है। कहां से आई ये टेंशन? आज हम स्वयं ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के राजयोगी बच्चों को जगह जगह जाकर के कैंप लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं ये समझाना पड़ता है, टेंशन को दूर कैसे करें ये समझाना पड़ता है। आज हमारा शरीर बिल्कुल सही है, लेकिन तनाव जीवन में आ गया है, वो अनेकों बीमारियां उत्पन्न कर रहा है और डॉक्टर्स के पास भी उसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? मैं खुद। अगर मैंने समझ लिया ना कि मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, किस वजह से मैं बीमार हो रहा हूं, मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी के अभी अपने आप को हील कर सकता हूं। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि जहां पे सच्चा और पक्का मेडिटेशन करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो वहां लेकर के चलो। और तो और बड़े से बड़ा सर्जन कोई सीरियस ऑपरेशन करने से पहले प्रेयर करता है, अपने आप को मेडिटेट करता है, पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं वो ज्ञान के सागर, शक्तियों के भंडार पिता परमात्मा से कनेक्ट नहीं किया तो कहीं गलती हो जाएगी मेरे से। तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज के लिए, हमारे अपने देश के लिए और पूरे जगत के लिए। ये तनाव आया किधर से, है ना? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो तनाव हमें रोगी बनाता है, हमारे जीवन में दुख लेके आता है। ठीक, तो तनाव की फाइल इतनी मोटी हो गई है कि खुशी गायब हो चुकी है। हाँ? कमजोरियां हमारे अंदर इतनी आ चुकी हैं कि हमारी जो ओरिजिनल पावर है वो ओरिजिनल पावर हम खोते जा रहे हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं। जब हम इन सातों के सातों गुणों के ऊपर से जो बोझ है उस बोझ को हटाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम कहलाएंगे सतो प्रधान। सतो प्रधान माना क्या? सातों गुणों को धारण करने वाली सतो प्रधान आत्मा, और उस आत्मा को कहते हैं महात्मा। महात्मा माना महान जमा आत्मा, ऐसी आत्मा जो महान है। और कोई भी आत्मा इन सातों गुणों को इमर्ज किए बगैर महान कभी बन नहीं सकती। जब भी हम महात्मा शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी दिखते हैं सामने, नहीं। हम अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने कारोबार को देखते हुए, अपने रिश्तेदारी को देखते हुए, अपनी सारी जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए चलते फिरते महात्मा बन सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ अपने ओरिजिनल संस्कारों को दोबारा से इमर्ज करना है। इनके ऊपर अज्ञान की, इम्प्योरिटी की, पतितपने की, नफरतों की, घृणा, द्वेष, अशांति, दुखों की, टेंशन की और कमजोरियों की जो भारी भरकम फाइलें आ गई हैं ऊपर, हमने अपने दृढ़ता के संस्कारों को सदुपयोग करना है, उनको धारण करना है मजबूती के साथ। अपने मन को यह दृढ़ संकल्प देना है, जो चाहे मर्जी हो जाए, इन फाइलों को उड़ा करके भस्म कर देंगे हम, और मैं बन जाऊंगी सतो प्रधान आत्मा, एक महान आत्मा। महान आत्मा वो होती है जो चहुं ओर से दुखी अशांत आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनको सुख और शांति का बिल्कुल ऐसे ही वर्षा देती है जैसे शांति के सागर पिता परमात्मा। इसलिए सारी दुनिया उन सच्चे पिता परमात्मा को दिल से याद करते हैं। अगर वो दुख देने वाले होते ना, कहते कि भगवान ने दुख दिया है, उसको सुख दिया, मुझे दुख दिया, अगर वो दुख देने वाले होते ना, हम उनको कभी याद ना करते। दुख देने वाले को कौन याद करता है? वो किसी को दुख नहीं देते, हम स्वयं को दुख देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? होमवर्क क्या रहा? होमवर्क क्या रहा? दृढ़ता के संस्कारों को आपने काम पे लगा देना है, बरबरीक को। अब तक हमने उसको काम तो दिया था लेकिन उल्टा। अब हमने अपने दृढ़ता के संस्कारों को
श्रेष्ठ काम देना है, एक महान काम देना है कि मुझे अपने आप को सतो प्रधान आत्मा बनाना है, मुझे महान आत्मा बनाना है। मुझे मेरे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, जब मैं अपने घर परम धाम अपने पिता परमात्मा के पास थी, मैं आत्मा, जो संस्कार उस समय ईश्वरीय गुण मेरे अंदर थे, उनको दोबारा इमर्ज करना ही करना है और खुशहाल, खुशनुमा, सुखदायी जीवन, शांति वाला जीवन मुझे जीना ही है। तो स्वर्ग हमारे लिए अभी की अभी बन जाएगा, कल की बात नहीं है। स्वर्ग में किस चीज की कामना करते हैं? सच्चा सुख होगा वहां, सच्ची शांति होगी वहां, सच्चा प्यार होगा वहां पे, हर चीज होगी वहां पे। अगर ये सारी चीजें हम अभी के अभी धारण कर लें तो मेरे लिए अभी के अभी मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। मेरे प्यारे सिकलेदेव भाई बहनों, ये ईश्वरीय ज्ञान घर घर को स्वर्ग बनाने वाला ज्ञान है और ईश्वर की छत्र छाया में आने वाला ज्ञान है। हम चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहें तो अपने घर को नरक बना सकते हैं। डिसाइड हमें करना है, निर्णय हमें करना है। ठीक है, जो आज हमने सुना एक 5 मिनट की वीडियो है, वो आपके सामने मैं प्ले करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आत्मा किस तरह की हूं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट की है, छोटी सी वीडियो।